नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 का चुनाव अब बहुत दूर नहीं है और बीजेपी जैसा कि उसकी रणनीति रही है उसकी तैयारी वह साल भर पहले से ही शुरू कर देती है। उसी की एक कड़ी आज बिहार में देखने को मिली, जब अमित शाह ने वहां रैली में नीतीश कुमार को खूब धोया। नीतीश कुमार को उन्होंने पलटू राम कहा और याद करिए कि यह पलटू राम शब्द किसका दिया हुआ है। यह पलटू राम शब्द लालू प्रसाद यादव का दिया हुआ है और उसको ही अमित शाह ने अपनी रैली में बार बार दोहराया। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति अगर एक बार घर छोड़ करके जाए, 2 बार घर छोड़ करके जाए तो उस पर क्या विश्वास किया जा सकता है। और वही नीतीश कुमार आज कह रहे हैं कि 9 साल में कुछ विकास ही नहीं हुआ। अगर विकास नहीं हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन, क्योंकि पिछले 9 साल से तो वही मुख्यमंत्री हैं और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी के साथ आपको याद होगा कि जिस तरह से हाथ उठा करके उन्होंने बिहार को डबल इंजन की सरकार और नरेंद्र मोदी के तारीफ में जो कसीदे गढ़े थे वह शायद आप सभी लोग नहीं भूले होंगे। नीतीश कुमार ऐसे राजनेता बन गए हैं जिनकी स्थिति अभी भी साफ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वे प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वे प्रधानमंत्री के दावेदार तो हो ही नहीं सकते क्योंकि उनकी स्थिति अब बहुत कमज़ोर है, नैतिक रूप से भी और मतदाताओं की दृष्टि से भी अगर देखा जाए। मैं यह बात क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का तर्क ये है कि उनकी जाति का वोट 3% है। दूसरी तरफ अगर उनके विधायकों की संख्या देख लीजिए तो वो 50 से ऊपर पार नहीं करती है। तीसरी जो सबसे अहम बात है वो ये कि नीतीश कुमार की अब कोई विचारधारा नहीं रही है। नीतीश कुमार कहते ज़रूर हैं कि मेरी ये विचारधारा है, मैं इस लाइन पे चला हूँ, मैं इस लाइन पे, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह से इन दिनों में पलटी मारी है, कभी बीजेपी से राजद में और कभी राजद से फिर बीजेपी में और फिर बीजेपी से राजद में, और वर्तमान में वे मुख्यमंत्री हैं। जबकि यही नीतीश कुमार कभी नैतिक आधार पे इस्तीफा दे दिया करते थे। यही नीतीश कुमार ने कहा था एक भोज में कि अगर नरेंद्र मोदी उस भोज में शामिल होंगे तो वो उस भोज में शामिल नहीं होंगे, जबकि बीजेपी के साथ उस वक्त भी अलायंस था, तभी भी ऐसी स्थिति आई थी। लेकिन अब नीतीश कुमार पे विपक्षियों का भरोसा टूटने लगा है और वह साफ तौर पे दिख भी रहा था। भले नीतीश कुमार ने जिस तरह से इस पूरे विपक्षी एकता को ऑर्गेनाइज किया और पटना से उन्होंने इस विपक्षी एकता को संचालित करने का आह्वान किया, लेकिन स्थिति क्या दिखी, कैमरे पे क्या दिखा? कैमरे पे ये दिखा कि सभी नेता जो है वो लालू प्रसाद यादव से मिले, सभी नेता जो है लालू प्रसाद यादव की ही बात कर रहे थे या फिर उनकी राजनीतिक कुशलता की बात हो रही थी। आप खबरों को उठा के देखिए, पटना में हुई ऑपोजिशन मीटिंग का आपको कहीं ये नहीं दिखाई देगा कि नीतीश कुमार सबसे आगे हैं। आपको दिखाई देगा वीडियो में कि लालू यादव का पैर सभी नेता लगभग छू रहे हैं। लालू यादव ने जिस तरह से मीटिंग को ख़त्म किया और राहुल गांधी पे एक तरह से कहिए तो मजाक किया, वह भी हर जगह सोशल मीडिया में वायरल है। तो जिस तरह से ये पूरा का पूरा खेल रचा गया उसमें नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। यह बात बीजेपी बहुत बखूबी जानती है, लेकिन बीजेपी यह भी जानती है कि जो वो पिछली बार 40 में से 39 सीटें वह बिहार से ले गई उसमें नीतीश कुमार का बहुत बड़ा रोल था। नीतीश कुमार अलायंस में थे, लेकिन इस बार देखना होगा कि स्थिति क्या है, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार जो है वो आरजेडी के साथ अलायंस में है। दूसरी तरफ अमित शाह बार बार जिस तरह से रैली में नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे थे, जिस तरह से रैली में लालू प्रसाद यादव के वंशवाद को टारगेट कर रहे थे, इससे साफ हो चला है कि यह चुनाव भी बीजेपी वंशवाद पे ही लड़ेगी। आपने अगर ध्यान दिया हो तो नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जो बयान दिया उसमें साफ तौर पे कहा कि अगर आपको राहुल गांधी को वोट देना है या अगर आपको तेजस्वी यादव या तेज प्रताप या अन्य जो भी वंशवादी पार्टियां हैं उनको अगर वोट देना है तो आप वंशवाद को बढ़ावा देंगे और अगर आपको विकास चाहिए तो बीजेपी के पास आइए। अमित शाह का भाषण साफ तौर पे ये कह रहा है कि वो फिलहाल वंशवाद डेवलपमेंट और उनका जो कोर एजेंडा है हिंदुत्व का वो छोड़ने वाले नहीं हैं। तीसरी जो सबसे अहम बात है इस कड़ी में वह यह है कि
इतने सारे तंज के बाद भी लोग मान रहे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर नीतीश कुमार बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं तो तब तो अमित शाह की रैली में जो नीतीश कुमार के लिए कहा गया वो सोची समझी साजिश ही हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए जो शब्द अमित शाह ने रैली में प्रयोग किए, अगर नीतीश कुमार वापस जाते हैं तो यह साफ है कि अब नीतीश कुमार का कद बीजेपी में भी वैसा नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए सामने कुआं और पीछे खाई की स्थिति बनी हुई है। लेकिन कहा जाता है कि नीतीश कुमार राजनीति के माहिर हैं। अगर खुद लालू प्रसाद यादव के शब्दों में कहा जाए तो सबके मुंह में 32 दांत होते हैं और नीतीश कुमार के पेट में 32 दांत है। तो दोस्तों, आने वाला चुनाव बहुत रोचक होने वाला है। ऐसी ही रैलियां, ऐसे ही आरोप बहुत सारे देखने को मिलेंगे जिस पे हमारा विश्लेषण आता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।